तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। इस कहानी के जरिए ना हम रमजान के महीने को समझेंगे। कहानी का नाम है बरकत वाला महीना, एक लड़के और इस पाक महीने के एक खूबसूरत सफर की कहानी। अच्छा, जब भी कोई रमज़ान के बारे में सोचता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि क्या ये महीना सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं अयान नाम के एक लड़के के साथ उसके सफर पर। देखते हैं कि उसने इस महीने के बारे में आखिर क्या सीखा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से। यहाँ अयान नाम का एक लड़का रहता है जिसे खाने पीने का ना बहुत शौक है। अब होता यह है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, पूरे शहर में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर अयान के लिए ये एक नई और कह सकते हैं कि थोड़ी मुश्किल शुरुआत होने वाली थी। उसकी अम्मी उसे याद दिलाती हैं कि बेटा, कल से पहला रोजा है। अब पहली सहरी के लिए उठना, अरे अयान के लिए तो जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा था। और फिर दिन भर की भूख प्यास ने तो उसे सच में काफी परेशान कर दिया। दिन तो भाई बहुत मुश्किल गुजरा, लेकिन जैसे ही शाम को अजान हुई और उसने अपना रोजा खोला ना, उसे एक अजीब सा, एक बहुत ही गहरा सुकून महसूस हुआ। एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। और यहीं से उसके पहले सबक की शुरुआत हुई। और बस यहीं से अयान का असली सफर शुरू होता है। उसने ये महसूस किया कि रोजा सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने से कहीं ज्यादा है। ये तो सब्र का पहला और सबसे जरूरी सबक सीखने का एक मौका है। यहीं पर ना अयान की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसे तो यही लगता था कि रोज़ा मतलब सिर्फ भूखे रहना, लेकिन उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि नहीं, इसका असली मतलब है खुद को हर तरह की बुराई से दूर रखना, गलत बोलने से, गलत काम करने से, हर चीज़ से। और ये बात समझना अयान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अयान को रोजा रखने की आदत भी होने लगी। अब वो मस्जिद में नमाज और तरावीह के लिए भी जाने लगा। और वहीं उसे पता चला कि जो पूरा महीना है ना, वो 3 खास हिस्सों या कह लें कि चरणों में बटा हुआ है। ये 3 चरण, जिन्हें अशरा कहते हैं, रमजान के पूरे रूहानी सफर को दिखाते हैं। मतलब पहला अशरा अल्लाह की रहमत यानी मेहरबानी का है, दूसरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का, और तीसरा है नजात का यानी जहन्नम की आग से आज़ादी का। तो पहले 10 दिनों में इमाम साहब ने बताया कि ये अल्लाह की रहमत पाने का वक्त है। और पता है, अयान ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आने लगा कि उसकी ये सारी कोशिशें सिर्फ भूख पर काबू पाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनकर खुदा की मेहरबानी हासिल करना है। फिर आया दूसरा अशरा, जो था माफी का। इस दौरान अयान ने अपनी गलतियों के बारे में सोचा और अल्लाह से माफी मांगने का फैसला किया। और इसी सोच ने उसे और अच्छे काम करने के लिए हिम्मत दी, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दोस्तों से और प्यार से बात करना। अब हम पहुंचते हैं रमजान के सबसे अहम हिस्से पर, आखिरी 10 दिन। ये दिन इबादत और नेकी के लिए सबसे खास माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में जहन्नम की आग से आज़ादी की दुआ की जाती है। और इन्हीं आखिरी रातों में एक रात आती है, लैलतुल क़द्र यानी कद्र की रात। ऐसा माना जाता है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। अयान ने इन रातों में बहुत दुआ की कि या अल्लाह, मुझे एक अच्छा इंसान बना दे। महीने के आखिरी दिनों में तो पूरे शहर का माहौल ही बदल गया था। बाजारों में क्या रौनक थी, हर तरफ कपड़े, मिठाइयाँ और ईद की जोर शोर से तैयारियां। ये इस बात का इशारा था कि एक महीने की इबादत के बाद अब खुशी का मौका आने वाला है। और इसी बीच अयान की अम्मी ने उसे एक और बहुत ज़रूरी बात सिखाई, ज़कात उल फ़ित्र के बारे में। ये वो दान है जो हर वो मुसलमान देता है जो दे सकता है, और देता कब है? ईद की नमाज से पहले, ताकि समाज का कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान ईद की खुशियों से दूर ना रह जाए। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। 30वां रोजा पूरा हो चुका था और सबकी नजरें आसमान में ईद का चांद ढूंढ रही थीं। ये सिर्फ एक महीने का अंत नहीं था, बल्कि अयान के लिए ये एक नई समझ की सुबह थी। और जैसे ही चांद नजर आया, हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंजने लगी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो पल खुशी का था, जश्न का था और एक महीने की मेहनत के फल का था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक साथ मुस्कुरा रहा हो। और इन सब के बीच अयान भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ ईद की नहीं थी। उसे इस बात की खुशी थी कि वो अब रमज़ान का असली मतलब समझ चुका है।
कि ये सिर्फ भूख प्यास का महीना नहीं, बल्कि सब्र, नेकी, हमदर्दी और अल्लाह के और करीब आने का महीना है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये स्लाइड उसे बहुत खूबसूरती से बताती है। रमज़ान हमें सब्र करना सिखाता है, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना सिखाता है, हर तरह की बुराई से बचना सिखाता है और सबसे बढ़कर अपने बनाने वाले से एक मजबूत रिश्ता जोड़ना सिखाता है। अयान की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गई है। रमज़ान में जो सबक सीखे हैं, सब्र, हमदर्दी और नेकी, उन्हें साल के बाकी 11 महीनों में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।